वेलकम टू बेसिक शाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्रिफिन वॉज ग्रिफिन था। तो चलिए देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्टर, ऑप्शन नंबर बी शॉपकीपर, ऑप्शन नंबर सी साइंटिस्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी लैंडलॉर्ड। ग्रिफिन जो था वो एक एक्टर था, एक शॉपकीपर था, एक साइंटिस्ट था या फिर एक लैंडलॉर्ड था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। जी हाँ, ग्रिफिन बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। दिस इज मैन। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन जो था वो किस टाइप का आदमी था। ऑप्शन नंबर ए लॉलेस पर्सन, ऑप्शन नंबर बी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। जो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस पर्सन था, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था या फिर वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड लॉलेस पर्सन दोनों ही था या फिर वो इनमें से कुछ भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ग्रिफिन जो था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक लॉलेस पर्सन भी था। वो नियम कायदे कानूनों को नहीं मानता था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वॉज मिसेस हॉल। मिसेस हॉल कौन थी। तो चलिए देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए हिज वाइफ, ऑप्शन नंबर बी हिज फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हिज लैंडलेडी या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जो मिसेस हॉल थी वो ग्रिफिन की वाइफ थी, उसकी फ्रेंड थी, उसकी लैंडलेडी थी या फिर इनमें से कुछ भी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिज लैंडलेडी। मिसेस हॉल ग्रिफिन की लैंडलेडी थी, यानी कि मकान मालकिन थी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज हु सॉ द मडी फुटप्रिंट्स। दिस इज हु सॉ द मडी फुटप्रिंट्स। जो मडी फुटप्रिंट्स थे वो किसने देखे थे। लंदन में एक बार कुछ मडी फुटप्रिंट्स दिखाई दिए थे, सिर्फ फुटप्रिंट्स, वहां पर कोई इंसान नहीं था। तो वो जो फुटप्रिंट्स थे वो किसने देखे थे। ऑप्शन नंबर ए द लैंडलॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी 2 गर्ल्स, ऑप्शन नंबर सी 2 बॉयज या फिर ऑप्शन नंबर डी मिसेस हॉल। जो मडी फुटप्रिंट्स थे वो लैंडलॉर्ड ने देखे थे, 2 गर्ल्स ने देखे थे, 2 बॉयज ने देखे थे या फिर मिसेस हॉल ने देखे थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 बॉयज। 2 बॉयज ने उन मडी फुटप्रिंट्स को लंदन में देखा था। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल व्हाट टाइप ऑफ अ साइंटिस्ट वॉज हर गेस्ट। मिसेस हॉल के अकॉर्डिंग जो उनका गेस्ट था वो किस टाइप का साइंटिस्ट था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए जीनियस, ऑप्शन नंबर बी फैंटास्टिक, ऑप्शन नंबर सी एवरेज या फिर ऑप्शन नंबर डी एसेंट्रिक। जो उनका मेहमान था यानी कि गेस्ट था मिसेस हॉल का, वो मिसेस हॉल के अकॉर्डिंग जीनियस था, फैंटास्टिक था, एवरेज था या फिर एसेंट्रिक था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एसेंट्रिक। मिसेस हॉल के अकॉर्डिंग उनका जो गेस्ट था वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट था, यानी कि एक सन की वैज्ञानिक था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग।
आइपिंग में ग्रिफिन ने कहाँ पर स्टे किया था? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए इन एन इन, ऑप्शन नंबर बी इन अ होटल, ऑप्शन नंबर सी इन अ टेम्पल या फिर ऑप्शन नंबर डी इन अ हट। ग्रिफिन ने आइपिंग में किसी इन में स्टे किया था, होटल में स्टे किया था, टेम्पल में स्टे किया था या फिर हट में स्टे किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन एन इन। ग्रिफिन ने आइपिंग में एक इन में स्टे किया था। पुराने ज़माने में जो छोटे छोटे मुसाफिर खाने होते थे उन्हीं को इन बोला जाता था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन बाय विच ही कैन मेक पीपल। उसने एक मेडिसिन को डिस्कवर किया था जिससे वो लोगों को बना सकता था। कैसा बना सकता था? ऑप्शन नंबर ए ओल्डर, ऑप्शन नंबर बी यंगर, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनविजिबल। डिस्कवर की थी उससे वो लोगों को ओल्डर बड़ा बना सकता था, यंगर छोटा बना सकता था, स्मॉल बहुत छोटा सा बना सकता था या फिर इनविजिबल ट्रांसपेरेंट बना सकता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनविजिबल। उसने एक ऐसी मेडिसिन डिस्कवर्ड की थी जिससे वो लोगों को इनविजिबल बना सकता था, यानी कि ट्रांसपेरेंट बना सकता था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज इन विच स्टोर ही वॉज एंटर्ड। उसने किस स्टोर में एंटर किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए चिली स्टोर, ऑप्शन नंबर बी पेरिस स्टोर, ऑप्शन नंबर सी इंडियन स्टोर या फिर ऑप्शन नंबर डी लंदन स्टोर। उसने यानी कि ग्रिफिन ने चिली स्टोर में एंटर किया था, पेरिस स्टोर में एंटर किया था, इंडियन स्टोर में एंटर किया था या फिर लंदन स्टोर में एंटर किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लंदन स्टोर। वो एक स्टोर में घुस गया था और उस स्टोर का नाम था लंदन स्टोर। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड ही डू देयर। उसने वहाँ पर क्या किया? उसने उस स्टोर में जाकर क्या किया? ऑप्शन नंबर ए ही वोर एन ओवरकोट, ऑप्शन नंबर बी ही एट कोल्ड मीट, ऑप्शन नंबर सी ही वोर शूज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। उसने उस स्टोर में जाकर एक ओवरकोट पहना या फिर ठंडा गोश्त खाया या फिर उसने जूते पहने या फिर उसने ये सारे काम किए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। उसने उस स्टोर में जाकर एक ओवरकोट पहना सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा मौसम था, बिल्कुल कोल्ड एटमॉस्फेयर था और ठंड की वजह से जो स्टोर में खाने पीने का सामान था वो सब कुछ ठंडा हो गया था, इसीलिए उसे वहाँ पर कोल्ड मीट खाना पड़ा। और उसने जूते भी पहने अपने आप को गर्म करने के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि उसने वहाँ जाकर ये तीनों काम किए। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज द शॉप और द थिएट्रिकल कंपनी वॉज सिचुएटेड एट। जो शॉप और थिएट्रिकल कंपनी थी वो कहाँ पर सिचुएटेड थी? ऑप्शन नंबर ए लंदन लेन, ऑप्शन नंबर बी ग्रिफिन लेन, ऑप्शन नंबर सी आइपिंग लेन या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रूरी लेन। जो शॉप या फिर थिएट्रिकल कंपनी थी वो लंदन लेन में सिचुएटेड थी, ग्रिफिन लेन में सिचुएटेड थी, आइपिंग लेन में सिचुएटेड थी या फिर ड्रूरी लेन में सिचुएटेड थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ड्रूरी लेन। जो शॉप या फिर थिएट्रिकल कंपनी थी वो ड्रूरी लेन में सिचुएटेड थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 11 इज ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became। ग्रिफिन ने एक बहुत ही सर्टेन रेयर जो ड्रग होती है वो स्वालो कर ली, यानी कि निगल ली, और उससे उसकी बॉडी कैसी बन गई? वो रेयर ड्रग वही थी जो ग्रिफिन ने खुद बनाई थी।
तो देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन नंबर सी ब्लू या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सिबल। उस ड्रग को पीने के बाद उसकी बॉडी रेड हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, ब्लू हो गई या फिर फ्लेक्सिबल हो गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपेरेंट। उस रेयर ड्रग को पीने के बाद जो उसने खुद बनाई थी उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। जैसे कि बच्चों आपने मिस्टर इंडिया मूवी में देखा होगा कि अनिल कपूर के पास एक वॉच होती है और उस वॉच को पहनते ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती। इसी तरह से ग्रिफिन ने जब वो ड्रग पी ली उसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट हो गई। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 12 इज मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट। मिस्टर जेफर्स जो थे, जो एक कॉन्स्टेबल थे, उन्हें एक आदमी को गिरफ्तार करना था। तो वो आदमी जो था वो किसके बिना था? ऑप्शन नंबर ए अ हेड, ऑप्शन नंबर बी लेग्स, ऑप्शन नंबर सी आईज या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लासेस। उसे एक मैन को अरेस्ट करना था जिसके सर नहीं था, लेग्स नहीं थे, आईज नहीं थी या फिर उसका चश्मा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अ हेड। मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल थे उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जो बिना हेड का था, यानी कि बिना सर का था। ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। उसे एक बिना सर वाले आदमी को अरेस्ट करना था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज डैश वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मिस्टर हॉल, ऑप्शन नंबर बी मिस्टर जेफर्स, ऑप्शन नंबर सी ग्रिफिन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो इस चैप्टर में ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो कौन था, यानी कि उसका नाम क्या था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आप सबको पता है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 14 इज इट वॉज द मंथ ऑफ डैश। ये जो मंथ था जिसमें की स्टोरी हैपन हुई थी, जो स्टोरी आप सुन रहे थे ग्रिफिन की, वो कौन सा मंथ था? ऑप्शन नंबर ए जनवरी, ऑप्शन नंबर बी मार्च, ऑप्शन नंबर सी जून या फिर ऑप्शन नंबर डी अगस्त। ये जनवरी का महीना था, मार्च का महीना था, जून का महीना था या फिर अगस्त का महीना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनवरी। ये जनवरी का मंथ था क्योंकि ये बहुत ही ठंडा मौसम था, बहुत चिल्ड वेदर था और जनवरी में ही बहुत चिल्ड वेदर होता है। मार्च में भी नहीं होता, जून में भी नहीं होता, अगस्त में भी नहीं होता। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 16 इज हु वॉज अ कॉन्स्टेबल। जो कॉन्स्टेबल है इस चैप्टर में वो कौन है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मिस्टर हॉल, ऑप्शन नंबर बी ग्रिफिन, ऑप्शन नंबर सी मिस्टर जेफर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। इस चैप्टर में जो कांस्टेबल था उसका नाम मिस्टर हॉल था, ग्रिफिन था, मिस्टर जेफर्स था या फिर इनमें से कुछ भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर्स जो था वो कांस्टेबल था, यानी कि कांस्टेबल का नाम मिस्टर जेफर्स था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 17 इज clergyman and his wife were disturbed by noises in the dash। जो क्लर्जीमैन एंड उसकी वाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गए नॉइजेस से, यानी कि शोर शराबे से या आवाज़ से। तो वो जो आवाज़ें या शोर शराबा था वो कहाँ से आ रहा था, नॉइजेस कहाँ से आ रही थी? तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग रूम, ऑप्शन नंबर बी बेडरूम,
ऑप्शन नंबर सी स्टडी या फिर ऑप्शन नंबर डी रेस्ट रूम। जो नॉइजेस थी वो ड्राइंग रूम से आ रही थी, बेडरूम से आ रही थी, स्टडी से आ रही थी या फिर रेस्ट रूम से आ रही थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टडी। जो नॉइजेस थी जिससे कि क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ डिस्टर्ब हो गए थे, वो आवाज़ें स्टडी से आ रही थी, यानी कि उनके पढ़ने के कमरे से आ रही थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ मैनी रूम्स वर बुक्ड बाय ग्रिफिन। ग्रिफिन ने वहाँ पर कितने रूम बुक किए थे। जब ग्रिफिन लंदन छोड़कर भागा और वो आइपिंग गया तो वहाँ आइपिंग की इन में उसने कितने रूम बुक किए थे। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। उसने वहाँ पर 1 रूम बुक किया था, 2 रूम बुक किए थे, 3 रूम बुक किए थे या फिर इनमें से कितने भी रूम बुक नहीं किए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। ग्रिफिन ने उस इन में 2 रूम बुक किए थे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो लेसन है उसके ऑथर का नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 राजा राव, ऑप्शन नंबर 2 के अब्बास, ऑप्शन नंबर 3 H.G. वेल्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दी अबव। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन के ऑथर का नाम राजा राव है, के अब्बास है, H.G. वेल्स है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 H.G. वेल्स। ये चैप्टर जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये H.G. वेल्स ने लिखा है। इसके ऑथर का नाम है H.G. वेल्स यानी कि हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। H.G. वेल्स की फुल फॉर्म है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है H.G. वेल्स। तो बच्चों ये तो थे आपके आज के चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी उम्मीद है। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के लिए जो सभी चैप्टर के हम आपके लिए बनाने वाले हैं, आप देखते रहिए बेसिक शाला और जल्दी से बेसिक शाला को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए।